गुड मॉर्निंग। लेक्चर 4 है, चैप्टर भी 4 है, मैथमेटिकल इंडक्शन। टॉपिक टाइप 2, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑफ या डिविजन बाय। इससे पहले कराएं तो कुछ नोट या रिजल्ट होते हैं आपके पास जो आपने 9 तक 8 तक 10 तक पढ़े होते हैं। सबसे पहला रिजल्ट है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। ऐड बेस सेम है सो पावर ऐड है, पावर ऐड। या हम इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m इंटू ए की पावर m। एग्जाम्पल है 2 की पावर k प्लस 1, तो लिख लेना 2 की पावर 1। 3 की पावर k प्लस 2, 3 की पावर k इंटू 3 स्क्वायर। सेकेंड है सेकेंड रिजल्ट है, एक बार रिवाइज करा दें फिर चलते हैं। पहले a की पावर m माइनस n है, तो क्या आ जाएगा a की पावर m इंटू a की पावर माइनस n, ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू बाय a की पावर n। जैसे एग्जाम्पल है 2 की पावर k माइनस 1 है, 2 की पावर k 2 की पावर माइनस 1, 2 की पावर k बाय 2। एग्जाम्पल है 3 की पावर k माइनस 2, 3 की पावर k अपॉन, सोचना जरा। थर्ड है पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई होते थे। If powers so base मल्टीप्लाई होते थे। a की पावर k इंटू b की पावर k, तो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। एग्जाम्पल है 2 की पावर k इंटू 3 की पावर k, 6 की पावर k, 2 क्यूब 3 क्यूब या 4 क्यूब 7 क्यूब 28 का क्यूब, 28 क्यूब। इस सारे में बस एक ही गलती है। मैंने फिर से एक बार रिजल्ट बताता हूं, आज ये सारे क्वेश्चनों में लगने हैं। a की पावर m, a की पावर m, मतलब बेस a पावर ऐड होती थी। या ये इस तरह से लग सकता है a की पावर m प्लस n है, a की पावर m अलग, a की पावर n अलग, जो हम बहुत बार कर चुके थे 10 तक। 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1, 3 की पावर k प्लस 2, 3 की पावर k इंटू 3 का स्क्वायर। फिर आएगा a की पावर m माइनस n, a की पावर m, a की पावर माइनस n नीचे जाके a की पावर n हो जाएगा। 2 की पावर k माइनस 1, 2 की पावर k, 2 की पावर माइनस 1 नीचे आके 2 हो जाएगा। 3 की पावर k माइनस 2, 3 की पावर k, 3 स्क्वायर हो जाएगा। पावर आर सेम सो बेस क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। पावर k बेस मल्टीप्लाई होगी। ये होगा इंडक्शन के 1-2 लेक्चर हमने उसमें डाल दिए, यूट्यूब पे आप देख लेना। कुछ लेक्चर डाले हैं आज ही, कल ही डाले हैं, तो आपने देखने होंगे तो देख लेना। चलिए, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो देख लो। अगर आप ये गलती नहीं करते हो फिर आप ये क्वेश्चन समझ लो कर चुके, फिर कोई गलती नहीं है, स्टेप वही लगने 1 n को 1 k प्लस 1। तो आप लोग कोई गलती नहीं करोगे, ये गलती ना करो तो क्या मतलब, ये गलती आप करोगे यहाँ आएगा 2 की पावर k इंटू 3, आप 6 की पावर k लिख दोगे, गलत है। बस इस बात को अगर आप समझ जाओ, समझ तो है आपको, लगान समझना और अप्लाई करने में थोड़ा फर्क होता है। अप्लाई ढंग से करना, पावर सेम नहीं है, पावर सेम होंगी तो बेस मल्टीप्लाई होंगी। 5 की पावर आपके पास k है इंटू 3 है, 15 की पावर k नहीं होगा। जब तक पावर सेम ना हो बेस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। 3 की पावर k इंटू 2 इंटू 4 है,
3 की पावर k इंटू 4 इंटू 2 है आपके पास। तो जब तक बेस मल्टीप्लाई नहीं होंगे पावर ऐड आप नहीं करा सकते। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते हो। कैसे? 4 टू द 8, 8 3 द 3 की पावर k है इंटू 2 इंटू 4 है, तो इसको नहीं लिख सकते 12 की पावर k, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि पावर k पावर 1 बट 3 की पावर k इंटू 2 इंटू 4 है, इन दोनों की पावर सेम है। 3 की पावर k इंटू 2 4 द 8 लिख सकते हो। 24 की पावर k सॉरी नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि पावर अलग है। देखो k है 1 है 1 है, 4 टू द 8 3 द 24 नहीं लिख सकते हो, नहीं है। पर 3k 2 1 4 1 है, इसमें पावर देखो क्या है, सेम 1 1, तो बेस मल्टीप्लाई करे ना 8, पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते पावर k पावर 1 24 की पावर k, ये कतई नहीं। चलिए लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करा। दूसरी बात है, पहली गलती मैं तुम्हें बता दी, दूसरी बात है सुनना। अगर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, x कोई भी अननोन नंबर है, कोई भी अपने दिमाग में 1 2 10 कुछ भी, मैं बोल देता हूं x इज डिविजिबल हो रहा है बाय मान लो 7 से, ये बात हमें दी हुई है, मान लो गिवन है ये बात, ये समझ आ गया है। पावर सेम नहीं होंगे तो कभी बेस मल्टीप्लाई मत कर देना, सिर्फ ये गलती से बच गए तो बस पूरा आपको टाइप आ गई। जब पावर सेम हो तभी बेस मल्टीप्लाई करना, जब पावर सेम ना होंगे तो बेस मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ इनकी क्या थी, पावर सेम थी, देखो 1 1 बेस मल्टीप्लाई हो गई। चलिए अब अगला क्या करेंगे, x है, x इज डिविजिबल बाय 7। अगर हमें एक बात दे दी गई x डिवाइड हो रहा है 7 से, तो इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, अगर x डिवाइड हो रहा है आपके पास 7 से, x से डिविजिबल बाय 7 है आपके पास, तो इसका मतलब या तो x की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, या x की वैल्यू क्या होगी 14 होगी, या x की वैल्यू क्या होगी 21 होगी, या x की वैल्यू क्या होगी 28 होगी। इसका मतलब क्या होगा, जो x होगा वो 7 हो सकता है, पर x 1 नहीं होगा, x 2 नहीं होगा, x 3 नहीं होगा, x 10 नहीं होगा। तो x क्या हो सकता है आपके पास 7, या फिर और x क्या हो सकता है 14, और x क्या हो सकता है 21। मतलब x या तो 7 रहेगा, या 14 कह सकते हो x की वैल्यू, या x क्या रहेगा 21, और यहां लिख देता हूं, सोचना x 30 नहीं हो सकता, x क्या रहेगा 35। इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो 7 हो सकता है, हाँ 14 हो सकता है, हाँ 21 हो सकता है, हाँ 35 हो सकता है, हाँ 70 हो सकता है, हाँ 72 हो सकता है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये ना हुआ क्या, जो x है इज जो होगा मल्टीपल ऑफ 7। x कुछ भी हो सकता है, पर 7 का क्या रहेगा मल्टीपल, 7 14 21 35। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर x इक्वल टू क्या बोल देंगे 7n। x क्या आ जाएगा 7 का मल्टीपल आ जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, मल्टीपल किसका भला 7 का।
Lecture 4, topic at type 2, question based on divisible by multiple, mathematical induction. स्टार्ट कराने से पहले कुछ रिजल्ट बता दूं. रिजल्ट वो हैं जो पुराने हैं, तो आप कहते नहीं पता चल रहा. पुराने रिजल्ट हैं जो पहले के किए हुए आपने, कोई नए तो है नहीं. चलो, मैंने सबसे पहला रिजल्ट ये बोला है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है जो हमें लगना है. ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n. बेस सेम, पावर ऐड होती है. जैसे एग्जांपल 2 की पावर 3, 3 की पावर k या 2 की पावर k. बेस सेम है 2 की पावर 3 प्लस k. एग्जांपल है 4 की पावर k प्लस 2, तो 4 की पावर k इंटू 4 की पावर 2. यहाँ सेकेंड है इसी में हम दूसरा पढ़ते थे, इसी जैसा था. a की पावर m माइनस n आ जाए तो क्या आ जाएगा? a की पावर m, a की पावर माइनस n. a की पावर m माइनस n आ जाए, a की पावर m, a की पावर माइनस n. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर m. अब यहां तक बोलना 2 की पावर 3 माइनस k आ जाए, 2 की पावर 3, 2 की पावर माइनस k, 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर k, 3 की पावर k माइनस 4 आ जाए. सोचिएगा 3 की पावर k माइनस 4 वाला सीधा नीचे लिख दिया. यहां तक बोलिए हाँ या ना, जो सुबह बोल रहे हैं. अब बोलिए आप लोग हाँ या ना, सोचो. यस या नो, जो सुबह कह रहे थे. थर्ड है, फिर मैंने बताया था कि अगर पावर सेम हो, a की पावर k, b की पावर k, पावर सेम थी तो बेस होते हैं मल्टीप्लाई a b की पावर k. ये मैंने बोला है a की पावर k, b की पावर k, पावर सेम है तो बेस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई. 3 की पावर k, 2 की पावर k, तो ये हो जाएंगे 6 की पावर k, पावर सेम, बेस मल्टीप्लाई. 5 की पावर m और 2 की पावर m, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर m. यहां तक तो हमने इस सीधे साधे पढ़े होते हैं. आप कह रहे हैं पता नहीं चल रहा ये क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट कराएं. ये तो एक जनरल 2-4 रिजल्ट बताएं जो आपने पहले पढ़े थे, जो यूज होंगे, जो इस टॉपिक में यूज होने वो बताएं. आपने सिर्फ इनको भी पढ़ना है, भी लगाने तो दीजिए, क्वेश्चन तो स्टार्ट करने दीजिए, तभी तो पता चलेगा समझ आए कि नहीं आए. ऐसी इन रिजल्ट में क्या आप समझोगे, ये तो आपको पता है. इनमें क्या कोई समझाना है? क्वेश्चन थोड़ा स्टार्ट किया इसका, अभी क्वेश्चन थोड़ा मैंने स्टार्ट किया. फोर्थ है, मैंने बोला ये गलती नहीं करनी थी, मिस्टेक है. कौन सी गलती? बिना पावर के बेस मल्टीप्लाई कर दो. 2 इंटू 3 की पावर के नॉट इक्वल टू 6 की पावर के. ऐसा इसलिए क्योंकि पावर सेम नहीं है. 2 की पावर के, 3 की पावर के, 6 की पावर के. ये गलत, ये ठीक, ये बता रहा था सुबह. बस एक यही गलती है जो आप नहीं करो तो टाइप आपको आ गई. अभी क्वेश्चन तो स्टार्ट करने दो, अभी से कह रहे हो नहीं आ रहा नहीं आ रहा, अभी रुको, वेट तो करो. एग्जाम्पल है 5 की पावर के इंटू 3 नॉट इक्वल टू 15 की पावर के, बट 5 की पावर के, 3 की पावर के, 15 की पावर के. यस. एग्जाम्पल है 5 की पावर के 4 इंटू 3 नॉट इक्वल टू 60 की पावर के. ऐसा नहीं होगा. बट 5 की पावर के 4 इंटू 3 इक्वल्स टू, इनकी पावर सेम है. देखो 1 पावर, ये भी 1 पावर. 5 की पावर के 4 थी 12 लिख सकते हैं. ये देखो, और अब आप लिखो यस और नो. नहीं पता चला, अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा, अभी सिर्फ रिजल्ट कह रहा हूं कि ये वाली गलती तो नहीं करोगे, ये तो नहीं कर दोगे, ये तो नहीं कर दोगे, ऐसे करना इनको सॉल्व. बस ये बताया. Last but not least for this topic,
टॉपिक कौन सा है, डिवीजन या मल्टीपल। टॉपिक क्या, डिवीजन या मल्टीपल। एक रिजल्ट नॉट, मान लो x कोई नंबर है, मान लो x कोई नंबर है, x कोई भी नंबर है, मैं बोलूं x इज डिविजिबल हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड डिविजिबल बाय 7, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ। व्हाट इट मीन्स, आपके दिमाग में क्या आता है वो बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। मैं अगर बोल दूं आपको कि x इज डिविजिबल बाय 7, x जो है वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट इट मीन्स, x की वैल्यू कितनी हुई, x कितना हुआ बताओ, क्या x 2 हो जाएगा, सोचो हाँ या ना, यस और नो, x क्या 2 हो जाएगा, नहीं। क्या x 3 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि x 7 से डिवाइड हो रहा है। क्या x 5 हो जाएगा, नहीं। 7 हो जाएगा, हाँ। 14 हो जाएगा, 21, 35, 70, इसका मतलब क्या हुआ, या तो x 7 होगा, या x 14 होगा, या x 21 होगा, तभी तो डिवाइड होगा। x क्या होगा, 35 होगा, x क्या होगा, 49 होगा, x 52 नहीं हो सकता, x 61 नहीं हो सकता, x क्या होगा, 70 होगा, या x क्या होगा, 700 होगा, कुछ भी ऐसा। तो इसका मतलब क्या होगा, 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3, 7 इंटू 5, 7 का मल्टीपल होना चाहिए तभी तो डिवाइड होगा। इसका मतलब पता क्या हुआ, मीन्स जो मैंने इसका मतलब बताया था, x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7, दैट मीन्स x इक्वल टू 7m टाइप का होना चाहिए, तब वो 7 से डिवाइड होगा। ये मैं कह रहा हूं, वेयर m की वैल्यू क्या है, m हो सकता है 0, 1, 2, -1, -2, m किससे बिलोंग कर सकता है, इंटीजर से। ये मैंने कुछ जनरल रिजल्ट लिखवाए हैं, मैं इसको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ इस लास्ट वाले को, और हम क्वेश्चनों में लगाएंगे कैसे, तब आप देखना। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन दी मैंने आपको। तो मैंने बोला x क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किससे बोला, 7 से। तो इसका मैंने आपसे मतलब पूछा, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या आता है। अगर x डिविजिबल बाय 7 है, x 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब x क्या होगा, या तो 2 होगा, या x 3 होगा, नहीं, ना तो x 2 होगा, ना 3 होगा, ना 5 होगा। कितना होगा, 7 हो सकता है, 21 हो सकता है, 14 हो सकता है, 35 हो सकता है, 52 नहीं होगा, 61 नहीं होगा, 70 हो सकता है। मतलब x 7 इंटू 1 टाइम्स, 7 इंटू 2 टाइम्स, 7 इंटू 3 टाइम्स, आपके पास कुछ भी रहेगा 7 इंटू 10 टाइम्स। क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ x मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 7। इसका मतलब यही हुआ, सोचना, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो डिविजिबल है तो x इज मल्टीपल है 7 का। 7 का मल्टीपल का मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 7m टाइप का है। m की वैल्यू 0, 1, -1, 2, -2 कुछ भी हो सकती है। मेरा मतलब m 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 0 भी, -1 भी। तो m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ये मतलब है। आप इनको एक बार नोट कर लो, पहला क्वेश्चन करा रहा हूं, देखना सब समझ में आएगा। पहला थोड़ा स्लो रखूंगा, उसके बाद थोड़ा सा अगले वाला तेज। देखो जरा, पहला आराम से समझना, फिर नोट करना, कोई बात नहीं, जितनी बात समझ आती है देख लो, फिर हम क्वेश्चनों में इसको लेके चलेंगे। यहां से मेरा मतलब है, अगर आपको कभी भी मैथ में ये पढ़ने को मिल जाए, पूरे मैथ में ये पढ़ने को मिल जाए कि कोई नंबर, जैसे मान लो x डिविजिबल बाय 7 है, तो इसका मतलब ये होता है x इज मल्टीपल ऑफ 7। x या तो 7 होगा, या फिर x 35 या 70, 7m टाइप का होगा। m क्या होगा, 1, 2, 3, -1। m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ये मतलब है। चलिए जरा देखते हैं, अब जरा क्वेश्चन दे रहा हूं, करा रहा हूं, मतलब दे तो नहीं रहा अभी तो कराऊंगा।
प्रूव करना है पहला इस टाइप में, टू प्रूव 2 की पावर 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। कहते हैं 7 से डिवाइड होगा, ये प्रूव करो। तो प्रूव करो ये 7 से डिवाइड होगा। सबसे पहला स्टेप वही लगनी है, स्टेप 1 स्टेप 2 वही है। स्टेप 1 है टू प्रूव करा दीजिए n इक्वल टू 1 के लिए। n इक्वल टू 1 का मतलब होगा 1 टर्म, मतलब फर्स्ट है। तो 2 की पावर 3 into 1 minus 1 is divisible by 7। ये क्या हो जाएगा, 8 minus 1 is divisible by 7। 7 is divisible by 7। Yes, always, always true। आया पहला स्टेप। अभी क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं, पूछूंगा फिर देखना समझ आता है कि नहीं आता। 2 क्वेश्चनों के बाद पूछूंगा, अभी नहीं, अभी तो कराने दो। टू प्रूव n इक्वल टू 1, जहां जहां n था उसकी जगह क्या कर दिया, 1 कर दिया। टू प्रूव n इक्वल टू 1 के लिए जहां जहां n था उसकी जगह मैंने 1 कर दिया। n की जगह 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 है। तो ये आ गया 8 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 है। 7 इज डिविजिबल बाय 7 है। स्टेप 2 है, फिर क्या कर लो, एज्यूम करा लो इसके लिए n इक्वल टू k के लिए। तो जहां n होगा उसकी जगह k आएगा। 2 की पावर 3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। तो मैंने ये स्टेप क्या किया, मानना है। मान लो n इक्वल टू k के लिए ट्रू है ये बात। 2 की पावर 3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 है। इसको क्या प्रूव करना है, इसको क्या प्रूव करना है, दोबारा सुन लो। पहले किसके लिए करना है, n इक्वल टू 1 के लिए। तो 7 है डिविजिबल बाय 7 प्रूव हो गया। फिर एज्यूम कर लो n इक्वल टू k के लिए। 2 की पावर 3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7 है। तो क्या मुझे इसको प्रूव करना है, नहीं, ये गिवन है, गिवन। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ, मीन्स 2 की पावर 3k माइनस 1 डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये ना हुआ 2 की पावर 3k माइनस 1 या तो 7 हुआ या फिर ये 14 हुआ, जैसे भी बताया था 21 हुआ, 35 हुआ, 70 हुआ, जैसे भी बताया था। x इज डिविजिबल बाय 7। तो x को क्या हुआ, 7 हुआ, 14 हुआ, तो x किसका मल्टीपल हो गया, 7 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये ना हुआ, दिस मीन्स 2 की पावर 3k माइनस 1 इज मल्टीपल है इसका वाला 7। दिस इंप्लाइज 2 की पावर 3k माइनस 1 इक्वल टू 7m है। फॉर ऑल m किससे बिलोंग करेगा, या वेयर लिख लो, वेयर m बिलोंग्स टू का साइन था, याद करो पहले दिन बताया था, इंटीजर से, m इंटीजर से। मैंने ये वाला स्टेप प्रूव नहीं करना होता, इसका यही वाला स्टेप इंपॉर्टेंट होता है। जैसे टाइप 1 का इंपॉर्टेंट होता है, जैसे टाइप 1 का स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, सेकेंड लास्ट टर्म लिखते थे। टाइप 3 में, टाइप 1 में, इक्वालिटी वालों में हम क्या करते थे, सेकेंड लास्ट टर्म लिखते थे। ऐसे ही हम लोग इस वाले में क्या करते हैं, सेकेंड लास्ट टर्म लिखते थे, याद है, k को k-1 से रिप्लेस करा के, या फिर स्टेप 2 की लास्ट टर्म उसकी सेकेंड लास्ट टर्म होती थी, ऐसे ही लिखा है। पर यहाँ पे ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है। कौन सा, एज्यूम करा दो n इक्वल टू k के लिए। 2 की पावर 3k माइनस 1, n की जगह k लगा दिया, जहां जहां n था उसकी जगह k लगा दिया, इज डिविजिबल बाय 7। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 7 से डिवाइड होती है। प्रूव नहीं करना, मान लो मैं ये मानूंगा कि 7 से डिवाइड होती है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 की वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ 7 होगा।
क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 7 होगा। क्यों, ये खुद 7 होगा या 14 होगा या 35 होगा या 70 होगा, तभी तो 7 से डिवाइड होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 3 के माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 7m। वेयर m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। अब क्या कराऊंगा, स्टेप 3, इसको मान लूंगा सेकंड। एज्यूम क्या है, सोचो ये वाली लाइन स्टेप 3 है। पहले 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा। स्टेप 3 है, फिर से मैं प्रूव करूंगा n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। जहां जहां n होगा उसकी जगह k प्लस 1 आ जाएगा। 2 की पावर 3k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 7। 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। इसको क्या कह दूंगा, a की पावर m प्लस m। कितना हो जाएगा, a की पावर m इंटू a की पावर m, ये हो जाएगा 2 की पावर 3k प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, 2 a की पावर m प्लस 1, a की पावर m, a की पावर m, बेस सेम हो, पावर ऐड होती है, वो वाला रूल लगेगा। तो इसको कैसे ब्रेक कराओगे, 2 की पावर 3k इंटू 2 की पावर 3, बेस सेम पावर ऐड, 2 की पावर 3k प्लस 3 इज डिविजिबल बाय 7। अब इसकी वैल्यू उठा के पुट करा दो। कहां से करा दोगे, सोचो इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से, किसकी वैल्यू, 2 की पावर 3k की। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा सा लगता है। मैं नहीं मानता n इक्वल टू 1 के लिए कोई दिक्कत है। जहां जहां n इक्वल टू 1 है तो वहां पे 2 की पावर 3 इंटू 1 हो गया, माइनस 1 डिविजिबल बाई 7 हो गया। 2 की पावर 3 इंटू 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7 हो गया। 2 की पावर 3 8 माइनस 1 डिविजिबल बाई 7 हो गया। 7 इज डिविजिबल बाई 7 हो गया। फिर क्या कराओगे, अज्यूम करा लोगे n इक्वल टू k के लिए। जहां जहां n था उसकी जगह k करा दोगे, जहां जहां n था उसकी जगह k करा दोगे, डिविजिबल बाई 7 हो गया। अब मैंने क्या पुट करा दिया, 2 की पावर 3k माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 7 हो गया। 2 की पावर 3k माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया, 7m। वेयर m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो अब मैंने क्या कर दिया, टू प्रूव कराना है n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। जहां जहां n होगा उसकी जगह k प्लस 1 आ जाएगा। तो जहां जहां n था n, उसकी जगह क्या आ जाएगा, k प्लस 1। 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। 2 की पावर 3k प्लस 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। अब इसको ब्रेक करा लो, कैसे, a की पावर m प्लस n है, m प्लस n। 2 की पावर 3k प्लस 3 था, a की पावर m, a की पावर m। तो 2 की पावर 3k 2 की पावर 3 माइनस 1 डिविजिबल बाय 7 है। फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू रख दो। फ्रॉम 2 से कितनी वैल्यू रखोगे, 2 की पावर 3k, ये देखो 2 से, देखो 2 से यहाँ तक देख लो पहले, इसके बाद दोबारा पूछोगे, देख लो आराम से। यहाँ तक मैंने फिर से रिवाइज करा दिया था। फ्रॉम 2 से 2 की पावर 3k माइनस 1 इक्वल टू 7m आ गया है। 1 को इधर ले जाओ, 2 की पावर 3k इक्वल टू 7m प्लस 1 आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। n को क्या मान लिया था, k, तो ये आ गया था मल्टीपल ऑफ 7, तो इसको क्या लिख दिया था, 2 की पावर 3k माइनस 1 को 7m। तो यहां से हमने उठा लिया फ्रॉम 2 से, ये एज्यूम किया हुआ था, मानना हुआ स्टेप था। 2 की पावर 3k माइनस 1 इक्वल टू 7m। तो 2 की पावर 3k क्या आ गया, 7m प्लस 1। यहाँ पुट करा दो यहाँ पे पुट। कितना आएगा, 2 की पावर 3k की मैंने साइड पे निकाल के दिखा दिया है। 2 की पावर 3k की वैल्यू नहीं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 2 की पावर 3k की क्या आएगी, 7m प्लस 1 इंटू क्या आएगा, 2 की पावर 3 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7, इज डिविजिबल बाय 7। या अब ब्रैकेट खोल लो। अब कितनी ब्रैकेट आ जाएगी वो देख लो। 2 की पावर 3k समझ रहे हो, यहाँ की वैल्यू निकालनी है, कहाँ से आएगी देख लो आराम से। फ्रॉम 2 से फिर बार बार कंफ्यूज हो गए इससे। 2 की पावर 3k चलो आ गया, तो ये क्या बन गया, 7m प्लस 1 इंटू क्या बन गया, 8 माइनस 1 डिविजिबल बाय 7। ब्रैकेट खोल दो, 56m प्लस 8 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। तो कितना आ जाएगा सोच लो,
56m plus 7 is divisible by 7। क्या कॉमन ले लो? 7 कॉमन ले लो। 8m plus 1 is divisible by 7। Always true, hence true। ये मैंने कहा। देखो जरा आराम से पहले नोट कर लो, ठीक है? इस स्टेप में समझ लो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जब यहां से मैंने पावर ब्रेक की 2 की पावर 3 के 2 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 फ्रॉम 2 से 2 की पावर 3 के की वैल्यू उठाई है। देखो इसकी वैल्यू उठानी है कहां से? फ्रॉम 2 से। ये फ्रॉम 2 से कितनी आएगी? इधर देखो जरा, ये रहा फ्रॉम 2। देखना जरा, फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू आएगी जो इसमें रखी है। देखो क्या रखी है इसमें वैल्यू? 2 की पावर 3 के माइनस 1, ये रहा 7m। इधर देखिए तो ये क्या आ गया? 2 क्या 3 की 7m प्लस 1, 2 की पावर 3 क्या हो गया? 8। ब्रैकेट खोल लो, 8 में से बन गया 7, कॉमन आ गया। एक और करा रहा हूं, फिर बताना समझ आया कि नहीं आया। पहले एक और करा रहा हूं। चलिए अगला है 3 की पावर है 3 की पावर n माइनस 1। लिखो जरा एक स्टेटमेंट। चलिए सेकेंड है 3 की पावर 2n minus 1 is divisible by 8। चलिए सबसे पहला स्टेप है प्रूव करूंगा n इक्वल टू 1 के लिए। अब मेरे साथ साथ चलना, अब इस क्वेश्चन में मेरे साथ साथ चलिएगा। फिर इसके बाद मैं पूछूंगा हाँ या ना, कहोगे जो भी, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा। क्या बात समझ आती है कि नहीं? जो सुबह बोल रहे थे नहीं आती या नहीं समझ में आई? सबसे पहले n इक्वल टू 1 के लिए चलूंगा तो क्या आएगा? 3 की पावर 2 इंटू 1 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। क्या हो जाएगा? 9 माइनस 1 डिविजिबल बाय 8। 8 इज डिविजिबल बाय 8। ऑलवेज ट्रू। एज्यूम करा लूंगा n इक्वल टू k के लिए, जहां जहां n था वहां पे k पुट करा दूंगा तो कितना आ जाएगा? सोचो जरा। 3 की पावर 2 इंटू k माइनस 1 डिविजिबल बाय 8। 3 की पावर 2k माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 8, तभी तो 8 से डिवाइड होगा। दिस इंप्लाइज 3 की पावर 2k माइनस 1 8m आ जाएगा। इसको सेकंड मान लो, वेयर m belongs to integer। चलिए नोट करो जरा यहां तक। अब प्रूव कराऊंगा k प्लस 1 के लिए। तो प्रूव कराऊंगा n इक्वल टू 1 के लिए, जहां n होगा उसकी जगह 1 आ जाएगा। 8 डिविजिबल बाय 8, n k इक्वल टू k के लिए 2 की पावर 3 की पावर 2k माइनस 1 डिविजिबल बाय 8 है। 3 की पावर 2k माइनस 1 इज मल्टीपल ऑफ 8 होगा। तो इसका मतलब क्या आ गया? 8 है। अब किसके लिए चलाऊंगा? k प्लस 1 के लिए। 3 की पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 8। तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाय 8। ब्रेक कर लो, a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n आ गया। तो कितना आ जाएगा? 3 की पावर 2k इंटू 3 की पावर 2 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 आ जाएगा। इसकी वैल्यू पुट करा दो 3 की पावर 2k की। यहाँ की कोई ना कोई वैल्यू होगी, वैल्यू पुट करा दो। कहाँ से कराओगे? बस यही वाला ध्यान रखना है। यहाँ से तो मैंने ब्रेक कर दिया इसको। इसकी वैल्यू होगी कहाँ से? फ्रॉम 2 से। आराम से देखो, फ्रॉम 2 से यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है 2k प्लस 2। ठीक है यहाँ तक?
ब्रेक किया a की पावर m, इसलिए मैंने रिजल्ट पहले ये लिखवाए थे, ये वाले रिजल्ट इसलिए पहले लिखवाए थे, a की पावर m, a की पावर m, 3 की पावर 2 के 3 की पावर 2, फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू दो, तो क्या आएगा 3 की पावर 2 के -1 इक्वल टू 8m, तो 3 की पावर 2 के क्या आएगा 8m प्लस 1, तो यहाँ वैल्यू पुट करा दो, कौन सी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू आएगी 8m प्लस 1, 3 की पावर 2 की वैल्यू क्या आएगी -1 की 8m, 1 को इधर ले जाओ 8m प्लस 1 इंटू क्या आएगा 3 का स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय, किससे हो जाएगा 8 से, तो ये क्या हो गया 3 स्क्वायर 8m प्लस 1 इंटू 9 -1 डिविजिबल बाय 8, पहले ब्रैकेट खोलना 8m प्लस 9, ऐसे तो नहीं कोई कर देता, इधर देखो कहीं ये कोई कर रहा हो, ये आ गया 8m प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 -1 डिविजिबल बाय 8, कोई बच्चा ऐसे तो नहीं करता कि 9 में से -1 कर दे, 8m प्लस 1, 9 में से 1 गया 8 इज डिविजिबल बाय 8, ऐसे तो नहीं कर रहा कोई, देखो जरा ये गलत है, पता है ना क्या गलती है, ये गलत है, ऐसे ना कर देना कहीं गलत है, 9 में से 1, पहले 9 अंदर ब्रैकेट खोलेगी, कितना आएगा 9 के अगर ब्रैकेट खोलता हूं तो सोचना 72m प्लस 9 -1 डिविजिबल बाय 8 है, 72m प्लस 8 डिविजिबल बाय 8 है, 8 कॉमन ले लो 9m प्लस 1 इज हैंस प्रूव, सोचना अब अपना अपना जवाब दो, जब आप इसके लिए चलते हो तो इस तरह से इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, देखो थर्ड है 41 की पावर n है -14 की पावर n है इज डिविजिबल बाय 27, कराओ जरा स्टार्ट, n को 1 k प्लस 1 टू प्रूव कराओ n इक्वल टू 1 के लिए, 41 की पावर 1 इज डिविजिबल बाय 27, तो 41 माइनस 40 इज डिविजिबल बाय 27, 27 इज डिविजिबल बाय 27, always true, hence proved। फिर एज्यूम करा लो n इक्वल टू k के लिए, जहां n था वहां पे k करा लो, 41 माइनस 14 की पावर k डिविजिबल बाय 27, दिस इम्प्लाइज 41 की पावर k इज मल्टीपल ऑफ 27, दिस इम्प्लाइज 41 की पावर k -14 की पावर की 27 का मल्टीपल हो जाएगा, वेयर m किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, इंटीजर से। स्टेप 3 है, फिर क्या पुट करा दो n किया k प्लस 1, 41 की पावर k प्लस 1, 14 की पावर k प्लस 1 डिविजिबल बाय 27, बेस सेम पावर ऐड का लॉजिक लगा दो इधर, a की पावर m प्लस m, a की पावर m इंटू a की पावर m, तो क्या आ जाएगा 41 की पावर k -14 की पावर k डिविजिबल बाय 27, अब 41 की पावर k की वैल्यू रख लो, कहां से रखोगे 41 की, समझ गया ना, k अलग 1 अलग जैसे तोड़ते थे,
अब इसकी वैल्यू रख दो कहाँ से, फ्रॉम 2 से। कहाँ पड़ी है 2 से, ये पड़ी है 2 से। कितनी आ रही है 41 की पावर के इक्वल टू 27 है। तो 41 की पावर के की क्या आएगी, 41 की पावर के की वैल्यू कितनी आएगी 27m प्लस 14 की पावर के। ये वाली वैल्यू उठा के पुट करा दो बस, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पुट करा देना। कितनी आएगी ब्रैकेट में लगा रहा हूँ 41 की पावर की कितनी आएगी 27m 14 की पावर की इंटू क्या आ जाएगा सोचो, इंटू 41 माइनस 14 की पावर के इंटू 14। सोचना आराम से, ये रहा 2 जहां से वैल्यू आई है। मैंने 41 की पावर के की वैल्यू उठा के रख दी है। कहां से रखी है, फ्रॉम 2 से। 2 है कहां पे, ये रहा। कितनी आई है 41 की पावर के माइनस 14 की पावर के, कितना आ गया 27m आ गया। तो 14 की पावर के इधर चला गया, तो 41 की पावर के क्या आ गया 27m प्लस 14 की पावर के। अब ब्रैकेट खोल लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, इससे इससे कर लो, कितना आएगा 27 इंटू 41 है प्लस 41 इंटू 14 की पावर की इंटू 14। कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, तो 27 41 है, कुछ कॉमन आता है कॉमन ले लो, तो क्या आ गया 27 14 है 14 की पावर के इंटू 27 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड करना है 27 से। यहाँ से 27 इंटू 41 14 की पावर के इंटू 41 14 के इंटू, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है इज डिविजिबल बाय, समझते हो। अगला दे दूं, कुछ कॉमन आएगा यहाँ से, देखो कॉमन आ गया आंसर। देखो किससे आंसर आया किससे नहीं बताओ, आराम से देखो कितना कॉमन आ रहा है बताओ, कितना कॉमन आ रहा है 27 41m प्लस 14 की पावर की इज डिविजिबल बाय, हैंस प्रूव्ड आंसर आ गया। अगला काके फोर्थ में ये ट्राई करो, पढ़ो इसको, कोई बात नहीं करके अपने आप करो इसको, इतना कुछ नहीं है। दोबारा क्या बताना है, कौन से स्टेप पे बताऊं आर्यन, दोबारा बताओ आप ही। काकी स्टेप बताना बेटा, कौन से स्टेप से बताना है, दिखाओ जरा अपनी व्हाट्सएप भेजो, आपका अपने काम का व्हाट्सएप भेजो जरा, करो एक क्वेश्चन इज डिविजिबल बाय, ये वाला कर लो, सारे एक जैसी हैं, ये कर लो आर्यन जी। इसको देख देख के करो, देखते कहाँ रुकते हो, यहाँ पे रुकने वाला है ही नहीं, बस ये वाला स्टेप होता है 2 से वैल्यू पुट करानी है, फ्रॉम 2 से वैल्यू पुट करानी है। ये सारा उधर चला जाएगा, वैल्यू पुट करा के ब्रैकेट है तो खोली गई है, ऐसे थोड़ी ना होता कि ब्रैकेट का ना पता चले, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। आप दिखाओ जरा क्वेश्चन, दिखाओ जरा। चलिए गुड मॉर्निंग, लेक्चर 5th में है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन मल्टीपल ऑफ पे है, मैथमेटिकल इंडक्शन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का कल 3 तक कराए थे। प्रूव करो x की पावर 2n y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x माइनस y, x की पावर 2n y की पावर 2n डिविजिबल बाय x माइनस y। स्टेप 1 में टू प्रूव करा दो x की पावर 2n y की पावर 2n ही है कि n वाला था, देखो जरा क्वेश्चन ठीक लिखा है, देखना जरा यस और नो। टू प्रूव करा दो n इक्वल टू 1 के लिए,
तो x की पावर क्या हो गया 2 इंटू 1, y की पावर क्या हो गया 2 इंटू 1 इज डिविजिबल बाय, किससे हो गया x माइनस वाई से। तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई से। तो देयरफॉर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई डिविजिबल बाय एक्स माइनस वाई, हेंस प्रूव खत्म हो गया। फिर आएगा स्टेप 2, एज्यूम करा लीजिए n इक्वल टू k के लिए, जहां जहां n है उसकी जगह k डाल दीजिए, x की पावर 2k y की पावर 2k इज डिविजिबल बाय क्या आ जाएगा x माइनस वाई। तो इसका मतलब x की पावर 2k y की पावर 2k इज मल्टीपल हो जाएगा x माइनस वाई का, इसको मान लो सेकेंड, जिसमें से m किससे बिलोंग करेगा, सोचो m किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से, m जो आ जाएगा वो किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से। चलिए m बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से। Where m belongs to integers, where m किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से। फिर आएगा स्टेप 3, मेरे को लगता है ये डाउट लिया जाएगा, बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है। स्टेप 3 फिर एज्यूम करा लोगे n इक्वल टू k, प्रूव कराओगे n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए, जहां जहां n होगा उसकी जगह k प्लस 1 आएगा, जहां जहां n होगा उसकी जगह क्या आएगा k प्लस 1 आएगा। तो जहां जहां n होगा उसकी जगह k प्लस 1 डाल दीजिए। चलिए जहां जहां n था उसकी जगह क्या डाल दीजिए k प्लस 1 डाल दीजिए। तो कितना आ जाएगा x की पावर ट्वाइस ऑफ k प्लस 1, y की पावर ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई हो जाएगा। तो आगे ब्रैकेट खोल दो, x की पावर 2k प्लस 2, y की पावर 2k प्लस 2 is divisible by x minus y। यहाँ ये रिजल्ट लगा दो, यहाँ पे रिजल्ट लगा दो, a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो कितना आ जाएगा x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर is divisible by x minus y। अब x की पावर 2k की वैल्यू पुट करा दो, कहाँ से कराओगे 2 से करा दोगे, फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ, आराम से सोचो, यहाँ से उठा लो वैल्यू, वैसे डायरेक्ट भी करा सकते हो, वहां पे साइड पर लिखने की जरूरत नहीं है, x माइनस वाई इंटू एम और ये इधर चला जाएगा, y की पावर 2k इधर चला जाएगा, बस उसकी वैल्यू उठा दो। तो x की पावर 2k प्लस 2 था, x की पावर 2k x की पावर 2, y की पावर 2k y स्क्वायर डिविजिबल बाय x माइनस y। तो कहता है फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, सोचो वहां से उठा लो वैल्यू, कितनी आएगी x की पावर 2k y की पावर 2k x माइनस y इंटू एम, ये इधर ले जाओ। तो x की पावर 2k की वैल्यू क्या आएगी x माइनस y इंटू एम प्लस y की पावर 2k, करा दो वैल्यू पुट करा दो, एक बार करा दो जरा इसकी वैल्यू, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एम, एक्स माइनस वाई प्लस y की पावर 2k। यहाँ तक देखो कोई ऑब्जेक्शन है तो बोलो, फिर नहीं तो मैं आगे कराऊँ। y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, पहले यहाँ तक देख लो, पहले यहाँ तक हाँ या ना कर लो, फिर आगे चलाता हूँ। n को 1 कराया, जहाँ जहाँ n था उसकी जगह 1, जहाँ जहाँ n था उसकी जगह 1 लिख दिया। क्या डिविजिबल बाय x माइनस वाई से हो रहा है, क्यों, ये आएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा x माइनस वाई से। एज्यूम करा लो n की जगह k, तो जहां जहां n था उसकी क्या करा दिया k, जहां जहां n था वहां पे k करा दिया, डिविजिबल बाय x माइनस वाई आ गया। तो x की पावर 2k y की पावर 2k इक्वल टू x माइनस वाई इनटू m, वेयर m बिलोंग्स टू क्या आएगा इंटीजर्स।
चलिए टू प्रूव करना था n को k प्लस वन, जहाँ जो n था उसकी जगह क्या लगा दो k प्लस वन, तो ट्वाइस ऑफ n की जगह क्या आ गया k प्लस वन, ब्रैकेट खोल दी, यहाँ पे वही वाले रिजल्ट लगा दिए जिसकी बात की थी a की पावर m प्लस n, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या आएगा x की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, y की पावर 2k y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय x माइनस y। तो यहाँ पे फ्रॉम 2 से वैल्यू उठा लो, फ्रॉम 2 से, कहाँ पे है 2, ये रहा 2, x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k, इसको इधर ले जाओ तो x माइनस y इंटू एम प्लस y की पावर 2k, करा दो x की पावर 2k की वैल्यू, ये देखो लिखी हुई है, ये आ गई x की पावर 2k की वैल्यू, x माइनस y इंटू एम प्लस y की पावर 2k x स्क्वायर। अब ब्रैकेट खोलो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, चलिए कर लीजिए उस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये वाली बात बन जाएगी x माइनस वाई इंटू एम इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कुछ कॉमन बनता है तो बना लीजिए, पहले फैक्टर बना लीजिए, y की पावर 2k, इसके फैक्टर बन जाएंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ से कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा, सोच लो कॉमन जरूर आएगा, क्या कॉमन आ गया अपना दिमाग लगा लो, x माइनस वाई, जब बाहर कॉमन आ जाएगा तो वो क्या दे देगा तुम्हारे को, डिविजिबल बाय x माइनस वाई से, ये सारा क्या लिखना है, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई से, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई से, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई से, x माइनस वाई से, इससे डिवाइड करवाना है तुम्हारे को, इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई से, करो जरा कॉमन ले लो बस, ये तो अपने आप ही लिखो, कॉमन कितना आ जाएगा x माइनस वाई, कितना रह जाएगा एम एक्स स्क्वायर प्लस y की पावर 2k x प्लस वाई इज डिविजिबल बाय x माइनस वाई, हैंस प्रूव, कॉमन आ गया, प्रूव हो गया, देख लीजिए, सिर्फ स्टेप 2 से वैल्यू रखने में आपको इतना क्यों परेशानी होती है, देखो जरा, फ्रॉम 2 से बोला है, फ्रॉम 2 को सोचो आराम से, क्या है x की पावर 2k की वैल्यू निकलेगी जरूर, x की पावर 2k की वैल्यू क्या आएगी, x माइनस वाई इंटू एम, यहाँ किससे निकली है राउंड ऑफ की वैल्यू, x माइनस वाई इंटू एम प्लस वाई की पावर 2k, ब्रैकेट मल्टीप्लाई में क्या लगा एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 2k वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करा दो, x माइनस वाई इंटू एम एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर, ये यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन वाई की पावर 2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x माइनस वाई एम एक्स स्क्वायर, वाई की पावर 2k एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, डिविजिबल बाय किससे डिवाइड होगा, x माइनस वाई से, तो इस सब में से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, तो बाकी क्या बच गया है एम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, देखो जरा, हाँ या ना करते तो अगला कराऊंगे, देखो जरा, देखो यस और नो लिखो, तो अगला दे रहा हूँ, एक अगला ट्राई करो, एक और दे रहा हूँ उसको ट्राई करो, और कोई है तो बोलो, फिर मैं पहले वो कराऊं, फिर नहीं तो अगला कराऊं, कोई और डाउट है तो बोलो पहले वो, फिर मैं वो कराऊं, नहीं तो अगला कराऊं, जल्दी बोलो फिर चलेंगे आगे। चलो कराओ जरा अगला, बोला नहीं है डाउट तो, फिफ्थ है 9 की पावर n माइनस 8 की पावर n इज डिविजिबल बाय 8, 8 से डिवाइड करते हैं, बोलोगे डाउट तभी तो वही करानी है, नहीं बोल रहे तो फिर चले हम आगे, स्टेप 1 है, फिर से प्रूव करना है, टू प्रूव n इक्वल टू 1 के लिए 9 की पावर 1 8 की पावर 1 is divisible by 8, कर लीजिए सॉल्व जरा, 9 माइनस 8 माइनस 1 is divisible by 8,
0 is divisible by 8 है, always true, hence proof। 0 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, always true। क्या 0 8 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे बताने की जरूरत है क्या? 0 बाई 8 0 होता है, नहीं तो ऐसे डिवाइड कर लो, 8 0 तो 0, रिमाइंडर खत्म, तो 0 इसका आंसर है। तो 0 इज डिविजिबल बाय 8, बिल्कुल। क्यों? 0 इंटू 1 क्या होता है? 0। तो 0 इंटू 8, तो 0 डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, लिख के दिखा दिया मैंने। ये देखो स्टेप 2 है, क्या कर लोगे? एज्यूम करा लोगे n इक्वल टू k से, जहां जहां n होगा उसकी जगह k आ जाएगा। -1 इज डिविजिबल बाय 8 से, तो 9k माइनस 8k माइनस 1 इक्वल टू 8 का मल्टीपल हो जाएगा। इसको मान लो सेकेंड। स्टेप 3 है, फिर से हम प्रूव कराएंगे। किसके लिए कराएंगे? n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। तो प्रूव करा दो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। जहां जहां n होगा उसकी क्या लगा दोगे? k प्लस 1 लगा दोगे। 9 की पावर कितना आ जाएगा? k प्लस 1। 8 की पावर कितना आ जाएगा? इज डिविजिबल बाय 8। बेस सेम पावर ऐड है, ब्रेक कर लेना। चलिए इसको ब्रेक कर लो, प्रूव करना है। कैसे? a की पावर m प्लस n से, इस रूल से ब्रेक कर लो। a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या आ जाएगा? 9 की पावर k इंटू 9 की पावर 1, 8 की पावर 1 इज डिविजिबल बाय 8। ये आ जाएगा। तो अब हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं? देखो जरा, यहां से मैं किसकी वैल्यू रख दूंगा? फ्रॉम 2 से। सोचो जरा, ये क्या वैल्यू आ जाएगी? 9k माइनस 8k माइनस 1 इक्वल टू 8m। तो 9k इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8m 8k प्लस 1। रख दो जरा इस पे वैल्यू, कितनी बन जाएगी वैल्यू? देखो जरा, 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1 इंटू 9 की पावर 1, 8 की पावर k इंटू 8 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 हो गया। ये सारी वैल्यू रखी है। कितनी दूर लिखूं इसको? फ्रॉम 2 से इसकी वैल्यू रख दो। 2 से कितनी वैल्यू आएगी? 9k 8k माइनस 1, यार इक्वल टू कितना रखोगे? 8m। इसको इधर ले जाओ, तो 9k क्या आएगा? 8m प्लस ये वाली वैल्यू रख दो, तो माइनस 1 आ गया। तो मैंने ये वैल्यू रखी है 9 की पावर k की। कितनी आई है? 9k की वैल्यू कितनी है? 9k की वैल्यू देखो, 8m प्लस 8 की पावर k प्लस 1, 8m प्लस 8 की पावर प्लस 1, 9 माइनस 8k इज डिविजिबल बाय 8। करा दो, अब ब्रैकेट खोल दो। कौन सी ब्रैकेट खोलोगे? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 72m 9 इंटू 8k 9 8k इंटू 8 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। ये गलत है स्टेप। क्या? 9 8 का 72 की पावर k गलत है। 9 64 की पावर k माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 गलत है। ये गलत है। बेस सेम ही पावर नहीं ऐड कर सकते। नॉट बेस सेम, बेस सेम ही पावर नहीं ऐड कर सकते। पावर्स भी सेम नहीं है, पावर्स आर नॉट सेम, दोनों की पावर भी सेम नहीं है। तो कितना आ जाएगा? सोचो जरा, ये आ जाएगा 72m प्लस 9 इंटू 8 की पावर k माइनस, ये आगे लिख लो, 8 की पावर k इंटू 8 9 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। चलिए आएगा 72m, कुछ कॉमन आता है, कॉमन ले लीजिए। 8 की पावर k कॉमन ले लोगे तो क्या आ गया? 72m। 8 की पावर k कॉमन ले लो, प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 8। तो ये क्या आएगा? 72m प्लस 8 की पावर k प्लस 8 इज डिविजिबल बाय 8। तो कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लो, इसमें से कुछ कॉमन लोगे तो कितना आएगा? 8। कितना बचेगा? 9m 1 की पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 8। रॉन्ग है, ये गलत स्टेप है, ये गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग है।
रॉन्ग स्टेप है। क्या गलती है बता रहा हूँ। देखो मैं बोलूँ 8 की पावर 72m है, मैं बोलता हूँ यहाँ कुछ एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। 72m 8 स्क्वायर प्लस 8 है, 8 कॉमन लो तो क्या आ गया 9m, 8 बाहर आएगा तो 8 + 1 बनेगा। सोचना और एग्जाम्पल देखो 72m है, 8 क्यूब प्लस 8 है, 8 बाहर आएगा 9m, यहाँ से 8 बाहर आएगा तो 8 स्क्वायर बचेगा +1। 72m है, 8 की पावर 4 + 8 है, 8 बाहर आ जाएगा 9m है, 8 क्यूब प्लस 1 है, मेरा मतलब 8 स्क्वायर था तो 8 की पावर 1 हुआ, 8 क्यूब है 8 स्क्वायर हुआ, 8 4 है तो 8 क्यूब हुआ। ऐसे नहीं ले सकते हो क्या। 72m में 8 स्क्वायर प्लस 8 है, ये गलत है, 8 कॉमन लोगे तो 9m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये गलती है। ये गलती ऐसे तो ना करोगे। ऐसे ही 72m प्लस 8 की पावर k प्लस 8 आए, 8 कॉमन लोगे तो क्या आएगा सोचो 9m आएगा प्लस 8 की पावर, देखो 4 था तो कितना आ रहा है, देखो पावर 2 थी तो कितना आ रहा है 1, पावर क्यूब थी तो कितनी आ रही है 2, पावर 4 है तो कितनी आएगी क्यूब, पावर k है तो कितनी आएगी काके k - 1 आएगी। सोच लो तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया, ये गलती होगी, ये गलती नहीं करनी है। तो जैसे ही 8 कॉमन लोगे तो क्या लिखोगे 9m प्लस 8 की पावर k। अब ठीक है, अब ठीक है, ये वाला ठीक है, इज डिविजिबल बाय 8, हैंस प्रूव, ये प्रूव हो गया। चलिए तो ये कर लीजिए, ये प्रूव हो गया।